हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 की मैथ, है ना, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। इसकी एक्सरसाइज है 1.1। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। इसके पहले जो इस वीडियो का पार्ट 1 आया था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें 6 क्वेश्चन थे। वो चैनल पर मौजूद है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि यू नो दैट 1/7, यहाँ पे देखिए एक हमें नंबर दिया गया है। कितना ये नंबर, ये है 1/7 इज इक्वल टू कितना है कि ये है 0.142857, ये नंबर है। और इस पे क्या लगा है, ये बार लगा है। इसका मतलब ये नंबर क्या कर रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो और करना क्या है कि कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। तो हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, जैसे 2/7 है ना, इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन लाना है। कैसे, बिना लॉन्ग डिवीजन के। तो कैसे करेंगे, देखो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि 2 इंटू और 1/7 की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है कि 0.14285 और 7। अब इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा सीधा। तो पहले हम 1 में करेंगे, 1 की डिजिट से, तो 2 का हम 7 करेंगे तो 2 7 जा कितना होता है 14, 14 का 4, 1 कैरी आएगा, 2 5 जा 10 और 1 कितना हो गया 11 का 1, 1 कैरी आया, 2 8 जा 16 होगा और 16 में 1 कैरी जोड़ोगे कितना होगा 17, 17 का यहाँ पे 7 लिखा, 1 कैरी आ गया। फिर उसके बाद देखिए 2 का हम किस में करेंगे, यहाँ पे 2 में, तो 2 2 जा 4 और 1 कैरी कितना हो गया 5। फिर उसके बाद देखो कि 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, है ना, फिर 2 1 जा कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पे पॉइंट और 0, यही नंबर क्या होगा, ये रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना आएगा, ये आएगा 0.285714, यही हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम सारी वैल्यू को निकालेंगे। जैसे अब हमें 3/7 का निकालना है, तो 3/7 का कैसे निकालेंगे, देखो 3/7 इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 1/7, इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पे हम देखिए 3 इंटू 1/7 की वैल्यू 0.14285 ये रख देते हैं और इसका यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 7 जा 21 का 1 आ गया, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 कितना हो गया 17 का 7, 1 कैरी आ जाएगा। फिर 3 8 जा 24 और 1 कितना हो गया 25 का 5, 2 कैरी आ जाएगा। फिर 3 का हम करेंगे किसमें 2 में, 3 2 जा 6 और 2 कैरी कितना हो जाएगा 8। फिर 3 का हम करेंगे किसमें 4 में, 2 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी आ गया। 3 1 जा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे 0 और पॉइंट और 0। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी किसकी 3/7 की, यानी कि यहाँ पे हो गया कि 3/7 इज इक्वल टू 0.428571। ठीक है, इस तरीके से हमने 3/7 की भी निकाल ली। अब सही 4/7 है, 5/7 है, 6/7 है, सबकी वैल्यू हम इसी तरीके से निकालते रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, एक न्यू पेज लेकर के। अब देखिए हमें निकालना है किसकी 4/7 की। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे करते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 1/7। ठीक है, अब यहाँ पे हम 4 इंटू 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.14285 और 7। ठीक, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 4 7 जा कितना होगा 28 का 8 आ गया। ठीक है, 2 कैरी आ गया, 4 5 जा 20 और 2 जोड़ दो इसमें 22 का 2, फिर 2 कैरी आ गया। फिर 4 8 जा 32 और 32 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 34 का 4। ठीक है, फिर 4 2 जा 8 और 8 और 3 कितना हो गया 11 का 1, 1 कैरी आ गया। फिर 4 4 जा 16 और 1 कैरी कितना हो गया 17 का 7, 1 कैरी आ गया। फिर 4 1 जा 4 और 1 कितना हो गया बेटा 5, आ गया हमारा 0.0। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 4/7। ठीक है, इसी तरीके से हम 5/7 की भी निकाल लेंगे ना। ये आपके लिए क्या है बेटा, ये होमवर्क है ना। तो 5/7 को क्या करोगे 5 इंटू 1/7 करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे क्या कर लेना है कि 5 इंटू 1/7 की वैल्यू यहाँ पे रख देना है 0.14285 ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारा आ जाएगी वैल्यू किसकी 5/7 की। इसी तरीके से 6/7 की निकाल लेंगे, है ना, 6 इंटू 1/7 बिना किसी डिवीज़न के। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 6 इंटू 0.14285। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे 6 का तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी 6/7 की। तो इस तरीके से सारी वैल्यू बिना किसी लॉन्ग डिवीज़न के आप निकाल सकते हैं।
अब देखिए इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। इसमें पहला है 0.6, इस पर एक बार है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या है कि 0.6 पे क्या है बार लगा। इसको हमें क्या करना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। और ये पी और क्यू क्या है, ये इंटीजर्स होंगे, है ना, ये इंटीजर्स हैं। और ये जो क्यू है ये नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि हमें क्या करना है, इसको लाना है, हमें रेशनल नंबर में बदलना है पी बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं ना, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.666, ये 6 पे बार है, यानी कि यही डिजिट क्या कर रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो चूंकि एक डिजिट रिपीट हो रही है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट आया है इसमें हम दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 का हम इधर करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 10 इंटू एक्स इक्वल, इधर हम करेंगे तो 10 इंटू 0.666। ठीक, अब ये देखो हो जाएगा कितना, 10x, और 10 का इसमें करेंगे तो ये पॉइंट हमारा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा एक डिजिट, ये हो जाएगा 6.666। अब ये 6 आप कितनी बार भी लिखो क्योंकि यही रिपीट कर रहा है ना। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट आया है ना, इक्वेशन फर्स्ट को हम इक्वेशन सेकंड से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू कितना आया, 0.666। ठीक, अब यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं, 10x में से एक x निकाल दिया, कितना बच्चा 9x। ठीक है, अब यहाँ देखो ये है ना, ये 6 में से 6 यहाँ भी 0 हो गया, 6 में से निकालोगे ये 0 हो जाएगा, 6 में से 6 ये 0, यहाँ देखिए ये पॉइंट है, और 6 में से 0 निकालोगे कितना आएगा 6। तो ये हमें जो मिल रहा है कि 9x इज इक्वल टू कितना आया 6, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/9। ठीक है, अब एक ही डिजिट से ये डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो कितना आ जाएगा कि 2/3। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी ये 0.6 ये बार है, इसका जो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, यही क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए ये हमारा एक लॉन्ग मेथड है ना, इस मेथड से हमने निकाला। ठीक है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपके पास क्या हो, ऑप्शन हो और उसे टिक करना हो, ठीक है, तब हम कैसे करेंगे, तब एक ट्रिक अपनाते हैं। जैसे ये देखो 0.6 है, इस पर बार लगा है। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो जो डिजिट है ये 6 है ना, इसको हम ले लेते हैं ऊपर अपान। ठीक है, अब एक डिजिट है, एक ही डिजिट पे बार लगा तो उसके लिए हम क्या लिख देते हैं 9। ठीक है, तो 6/9 आ गया। अब देखिए इसको आप काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा हमारा 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये हमारा लॉन्ग मेथड है। जब आपको लगाने के लिए क्या है ना, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो इस तरीके से आप सॉल्व करिए। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन टिक करना हो तो इस तरीके से ये ट्रिक अपना करके ऑप्शन को टिक कर दीजिए। नंबर 3 का ये सेकंड है ना, इसमें दिया है, देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है 0.47 और 7 पे बार है। इसका मतलब है कि ये जो 7 है यही हमारी डिजिट क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो हम इसको सबसे पहले ले लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0.477 कितनी बार भी लिख लो, ये हमारा हो जाता है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए चूँकि एक डिजिट रिपीट कर रही है इसलिए हम दोनों तरफ कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 10 का। तो यहाँ पे देखो हम 10 का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, एक बार बता चुका हूँ। और यहाँ पे जब हम 10 का करेंगे इस साइड में, तो ये जो पॉइंट है वो हमारा 1 डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ आएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, 4.777। ये हमारा आ गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद देखो, अब हमने किया कितने का था, 10 का। क्यों किया, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रही है। दूसरी बात हम देखें कि पॉइंट के बाद क्या डिजिट है, 2 डिजिट है, इसलिए हम इक्वेशन फर्स्ट में 100 का मल्टीप्लाई कर दें। अब जब यहाँ हम 100 का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा 100x। ठीक, और जब हम इधर करेंगे तो ये जो डिजिट है हमारा, ये जो पॉइंट है ये 2 शिफ्ट चला जाएगा, 2 डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट होगा। जब 2 डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 47, ये हो जाएगा हमारा 47.777 क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड बन गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि इक्वेशन ये जो सेकंड है इसको हम थर्ड से माइनस करेंगे, है ना। इक्वेशन सेकंड को हम थर्ड से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन सेकंड कितना है, 10x इज इक्वल टू, ठीक है, और इसके बाद यहाँ कितनी वैल्यू है, 4 पॉइंट। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना, 4.777। ठीक है, अब इसको आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो 100x में से 10x निकालोगे कितना आएगा, 90x। ठीक है, इक्वल। ठीक, अब यहाँ 7 में से 7 निकाला, 0 बचा, 7 में से 7 निकाला, 0 बचा, 7 में से 7 निकाला, 0 बचा। ठीक है, अब यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट। ठीक, अब यहाँ 7 में से 4 निकालो, कितना बचेगा, 3, और ये कितना है 4, यानी कितना आ जाएगा 43.00 है, पॉइंट के बाद 0 0 तो छोड़ दीजिए, यानी कि 90, ये क्या आ गया हमारा कि 90x इज इक्वल टू कितना आ गया, 43। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 43/90। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया।
किसका आया ये आया हमारा, ये जो वैल्यू हमें दी गई थी कितना 0.47 पे बार था ना, ये इक्वल होगा किसका होगा P/Q की फॉर्म में कितना आ जाएगा 43/90। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया किससे, जो हमारा लॉन्ग मेथड है ना, जो तरीका है उससे। लेकिन अगर आपको ऑप्शन हो, 4 ऑप्शन हो, उसे टिक करना हो, तो वहाँ पर हम लॉन्ग तरीका नहीं अपनाएंगे ना, ये लॉन्ग मेथड नहीं अपनाएंगे, वहाँ पे ट्रिक लगाएंगे। अब ट्रिक क्या कहती है, तो ये देखो 0.47 पे बार है ना, तो ट्रिक ये कहती है कि कितनी डिजिट है वो ले लो, कितनी डिजिट है 4 और 7, 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो ये हम ले लेते हैं 47 हो गया, माइनस जिस पे बार नहीं है, 4 पे बार नहीं है, उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे अपान। ठीक है, अब देखो एक हम क्या लेते हैं 9, 7 है, एक डिजिट है जिस पे बार, उसके लिए हम ले लिया 9, और दूसरी डिजिट हमारी 4 है, उस पर बार नहीं है, तो उसके लिए हम क्या ले लेते हैं 0। ठीक है, अब इसको आप माइनस कर दो, तो 47 में से 4 निकालोगे कितना आ जाएगा 43 अपान कितना आया 90। ऐसे भी तो मिल रहा है ना, ऐसे लगा जल्दी से निकाल लेंगे तुरंत सेकंडों में, और उसके बाद ऑप्शन क्या करेंगे आप टिक कर देंगे। तो दोनों तरीका मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ये 3 है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये तीसरा क्वेश्चन है कि 0.001 यहाँ पे क्या बार है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखो x इज इक्वल टू हम ले लेते हैं कि 0.001 और 001। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट 3 डिजिट रिपीट हो रही है ना। ठीक है, तो क्योंकि 3 डिजिट है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप x में 1000 का करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 1000x हो जाएगा, 1000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1000 का हम इधर करेंगे, तो ये हमारी जो है ये पॉइंट जो है कहाँ जाएगा, ये 3 डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 1 पॉइंट। अब यही 001 यही डिजिट क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, ये हमारा हो गया सेकंड। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी और तीनों रिपीट कर रही थी, इसलिए हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या किया कि 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से माइनस कर देंगे। तो ये इक्वेशन सेकंड फर्स्ट हमारा कि x इज इक्वल टू कितना है कि 0.001 यही डिजिट क्या कर रही है, हमारी रिपीट कर रही है। ठीक है, इसको आप माइनस करेंगे, तो 1000 में से 1x हम निकालेंगे तो 999x इधर बचेगा, है ना। और यहाँ पे हम करेंगे तो ये सब देखो 1 में से 1 निकाला 0, 0 में से 0, 0 में से 0, 1 में से किया गया 0, 0 में से निकाला 0, यहाँ पे 0। ठीक है, पॉइंट, और 1 में से 0 निकालेंगे कितना बचेगा 1, यानी कि 999x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/999। ठीक है, तो ये जो इस P/Q की फॉर्म में ये आएगा 0.001। ठीक है, P/Q की फॉर्म में लाएंगे तो 1/999, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को है ना, इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, देखो 0.001। तो यहाँ पे डिजिट क्या है, देखो 1 ये ले लिया अपान, अब कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, तीनों पे बार है, तो 3 बार 9 लिख दो, सीधा सा आ जाएगा। तो 1 हमने यहाँ क्यों लिया, अगर हम देखो 3 डिजिट है 001 करेंगे तभी वैल्यू वही है ना, 1 के पहले जो है 00 उसका कोई मतलब ही नहीं होता है ना, नंबर के पहले अगर 00 है। तो अगर हम ऐसे करें ये 001 अपान 3 डिजिट है, तीनों पे बार है, तो 3 बार 9 लिख दो, बात तो वही है ना, 1 के पहले 00 कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए हम इसे 1/999 है ना। तो डिजिट के पहले अगर 0 आता है तो कोई मतलब, जैसे 05 लिखा है और 50 लिखा है, तो ये डिजिट के बाद है ना इसके इधर, तब ये इसकी वैल्यू को बढ़ा देता है ना, 10 गुना कर दे रहा है। लेकिन अगर पहले लिखा है तो कोई बात नहीं है, अगर ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी क्या होगा 5 ही पढ़ा जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 3। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए हम इतना ही करते हैं, है ना। इसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस क्लास की PDF मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहता है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे सारी क्लास की PDF आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई को करते रहें।